लोग हैं, अपंग मानसिकता है, इस तरह के बेशरम लोग हैं, बेशरम टाइप की मानसिकता है, ऐसे आदमी के लिए बाहुबली। सरकार के ये सारे जो देशभक्ति वाले हैं ना, सत्ता में सरकार हो या सरकार के लोग हो, सब ढोंग है। कोई देशभक्ति नहीं है, इनको सिर्फ पार्टी भक्ति है, भाजपा भक्ति है, अपने मिनिस्टरों की भक्ति और कुर्सी भक्ति है। नमस्कार, सोनिया सतानीता मेरा नाम है और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। किसान आंदोलन के दौरान आपने बहुत सारी आवाज़ों को देखा होगा। एक आवाज़ ज़ेबा खान की आपने सुनी होगी और उस आवाज़ को आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सुना होगा। इन्होंने राहुल गांधी की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा जो है वो भी की। ज़ेबा खान आज यहाँ पहलवानों को समर्थन देने पहुँची हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। अभी ज़रा मुझे ये बताएं कि यहाँ जब ये पहली बार ये खबर सुनी आपने तो क्या रिएक्शन था कि देश की वो लड़कियाँ जिन्होंने तिरंगा फहराया और जिनको लेकर प्राउड फीलिंग से हम लगातार ट्विटर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे थे, वो यहाँ पर बैठी हैं। मैं बोलूं, सरकार के ये सारे जो देशभक्ति वाले हैं ना, सत्ता में सरकार हो या सरकार के लोग हो, सब ढोंग है। कोई देशभक्ति नहीं है, इनको सिर्फ पार्टी भक्ति है, भाजपा भक्ति है, अपने मिनिस्टरों की भक्ति और कुर्सी भक्ति है। कुर्सी भक्ति छोड़ के और कोई भक्ति नहीं है। और कुर्सी की फिक्र छोड़ के, अपने मंत्रियों की फिक्र छोड़ के और अपने जो चंद पूंजीपति मित्र हैं उनकी फिक्र छोड़ के देश में किसी की चिंता नहीं है। चाहे वो किसान हो, जवान हो या पहलवान हो या देश की बेटियां हो, देश की बहू हो, किसी की फिक्र नहीं है। ये हम लगातार 4-5 सालों से देख रहे हैं कि ये किस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग निरंकुश है, निष्ठुर है, गूंगे बहरे अंधे हैं। यहाँ पर आए, आपको अब लग रहा है कि इतने दबाव के बाद, खापों के दबाव के बाद भी आप जैसे जो लोग आ रहे हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े, पार्टी से जुड़े जो आ रहे हैं, कुछ दबाव बन पाएगा या कुछ होगा? देखिए, हम तो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। किसान आंदोलन में थे तो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को किस तरह थार गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया और जो भी वायदे किए गए वो अब तक अधूरे हैं। इंसाफ नहीं मिला किसानों को। जो अभी तक मिनिस्टर जी बने में है पद पे, ये ब्रिजभूषण अभी तक बने में है, इन पर केस हो जाने के बाद भी उन्हें तो अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, उसके बाद से जांच होनी चाहिए। तो जांच के लिए, बर्खास्ती के लिए पहले महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो खुद अपनी माता जी से अगर मिलने जाते हैं तो 10 कैमरे लेकर जाते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, तो उनके सामने महिलाओं की क्या इज्जत है? कोई अपने आप या मैं अपनी माता से मिलने कैमरे लेके जाते हैं क्या? कैमरे की तरफ देखते रहते हैं क्या? यानी माता का नहीं, कैमरा का फिक्र है ना? जो पत्नी को छोड़ दिया, देश में बहू बेटियों को क्या इंसाफ देगा जी? अच्छा, लग रहा है आपको कि ये जो सरकार है एक विशेष समुदाय के लिए भी जो है वो काम नहीं कर रही है, या उनके लिए लगातार जो है नफरत फैलाई जा रही है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे और किसी माध्यम से भी? मैं एक शब्द में बोलना चाहती हूँ, ये विशेष समुदाय के खिलाफ ही नफरत नहीं फैला रही है। ये देश में जिस समुदाय के फेवर में करती है, सबसे ज्यादा छल छलावा उसी समुदाय के साथ कर रही है। दलित, पिछड़े, आदिवासी। इलेक्शन के समय सब हिंदू हो जाते हैं और जब इलेक्शन को खत्म होते, जैसे बिरयानी बनाने में तेजपत्ते डाले जाते हैं, खाने के समय निकाल के फेंक दिया जाता है। इलेक्शन के बाद वो दलित, पिछड़े हो गए, अछूत हो गए, है ना? तो ये सब ढोंग है, छल छलावा है, किसी के लिए नहीं सोचती है सरकार। सिर्फ 2 पूंजीपति मित्र, अडानी और अंबानी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बारे में सोचती है। दिन रात देश की संपत्ति बेचे जा रही है। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, बस यहाँ तक है। अच्छा, ब्रजभूषण के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है बार बार, बाहुबली। बीजेपी में इस तरह के लोग क्यों हैं? और अगर यूपी की मानसिकता ही अपंग लोग हैं, अपंग मानसिकता है, इस तरह के बेशरम लोग हैं, बेशरम टाइप की मानसिकता है, ऐसे आदमी के लिए बाहुबली। वाह वाह वाह। से हम ये देखते हैं कि ब्रजभूषण को मान लो कि गिरफ्तार कर भी लिया और वही वाली बात है, साल भर के बाद फिर दोबारा रिहाई हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। अगर इस तरह की परिस्थिति हुई तो पहले इंसाफ तो मिले, पहले जाए तो जेल में, उसके बाद से देखा जाएगा क्या होगा। पहले, यानी मतलब भाजपा वाले बहुत ढीठ है। यानी इसी तरह जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट, उनको छोड़ दिया गया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आवाज उठाइए। अगर आज चुप रहे ना तो कल आपका भी नंबर आ जाएगा। अगर आज हम तमाशा देखते रहे तो कल यहाँ पर हम भी खड़े हो सकते हैं। इसीलिए मैं
देश की महिलाओं से खासकर अपील कर रही हूँ कि महिलाओं के साथ आकर खड़े होइए। ये हरियाणवी नहीं है, ये पहलवान नहीं है, ये महिलाएं हैं देश की, ये देश की मान सम्मान है, इज्जत है। अगर ऐसी मजबूत महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो सोचिए आपका और हमारा क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर आना एक स्त्री होने के नाते आना हुआ या फिर ये कि हम कांग्रेस से जुड़े हैं तो चलिए जी? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस से जुड़ी हूँ इसलिए नहीं, एक महिला हूँ मैं पहले, उसके बाद से कहीं से भी जुड़ी हूँ। ठीक है, पहले एक महिला होने के नाते मैं यहाँ पर आई हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जेबा हमसे बात करने के लिए। तो ये जेबा खान थी हमारे साथ। और देखिए, लगातार हम जंतर मंतर से तमाम अपडेट्स आप लोगों के जो साथ है वो साझा कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। राम राम।